बचपन से देखो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के समय इंसान का बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देता है। इंसान का इंटेलेक्ट जो हो जाता है वो रुक जाता है। इंसान की सोचने समझने की शक्ति सारी ख़त्म हो जाती है। इंसान सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है। ये तो हुई क्रोध के बारे में बातें। जीवन की एक सही और सत्य घटना मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। ये घटना कुछ साल पहले की है। जब मैंने न्यूज़पेपर में इस स्टोरी को पढ़ा था तब मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। एक माँ थी जो अपने 7 महीने के बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चा दूध पी रहा था और कुछ समय के बाद ना बच्चे के शरीर में हफनी होने लगी। बच्चा का सांस फूलने लगे। उसके शरीर की जो नाड़ी थी तीव्र गति से चलने लगी। बच्चे का शरीर का जो रंग है हल्का नीला पीला पड़ने लगा। बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने उसके ब्लड का सैंपल लिया। ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि बच्चे का डेथ हो गया। डॉक्टर ने जो ब्लड का सैंपल के बाद लेके जो रिपोर्ट तैयार किया उसका जो रिपोर्ट आया बड़ा सरप्राइजिंग था। सरप्राइज इसलिए कि उसमें दिया गया कि बच्चे की जो ब्लड था उसमें बहुत ज़्यादा पॉइजन बन गए थे, कीटोन बन गए थे, जिसके चलते बच्चे का डेथ हो गया। अब ये भी बड़ा सरप्राइज की बात है क्योंकि बच्चा जब जन्मा था तो बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी था। उसमें कोई भी बीमारी के रोग के लक्षण नहीं थे। फिर उस दिन क्या ऐसा हुआ कि माँ का दूध पीने के बाद बच्चा जो था बीमार पड़ गया और ख़त्म हो गया। कुछ समय के बाद माँ ने बताया डॉक्टर से भी और अपने एक गुरु से भी जो हाँ वो सत्संग में जाती थी कि जिस समय मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी उस समय मुझे अपने ससुराल वाले से अपने हस्बैंड से एक्सट्रीम झगड़ा हुई थी। मैं बहुत क्रोध की स्थिति में थी। मेरे मन में बहुत तरह के थॉट्स चल रहे थे। उसी बीच वो बच्चा को दूध पिला रही थी। तो देखो उसके जो सत्संग में गुरु थे उसने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया और डॉक्टर ने भी इस बात को माना कि होता क्या है कि जब आप क्रोध में रहते हो तो बॉडी के अंदर कई तरह के एक्शन या रिएक्शन होने लगते हैं। माइंड को हैम्पर करना शुरू करते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है कि बॉडी एक नॉर्मल ढंग से काम करती है। आपके बॉडी से तरह के हार्मोन निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो खानों को पचाने का काम करते हैं, जो हेल्दी ढंग से बॉडी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपका जीवन चलता रहता है। लेकिन जब आप क्रोध में रहते हो तो होता क्या है, ये जो सारे हार्मोन हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जूस हैं, जो एंजाइम है, वो सारे पॉइजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर जहर बनाना शुरू करते हैं। कीटोन की मात्रा बढ़ने लगती है और तेजाब बनने लगता है और ये सारी चीज़ें मिलके आपके जो ब्लड है उसको फाड़ देते हैं, क्षारीय का काम करते हैं, अल्कलाइन करने लगते हैं, जिससे ये सारे सिम्टम आ गए और किसी भी इंसान के लिए या बच्चा के लिए बहुत बहुत हार्मफुल हो जाता है। होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होती है। वो सिर्फ दूध और पानी पे डिपेंडेंट होता है। इसलिए छोटा बच्चा थोड़ा भी जब तेजाब हुआ ना, माँ के जो बॉडी से दूध के थ्रू उसके बॉडी में चला गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, बच्चे का डेथ हो गया। इसलिए देखो बचपन से भी हम सुनते आ रहे हैं कि जब क्रोध हो उस समय खाना नहीं खाना चाहिए। झगड़ा लड़ाई के बाद हम ऐसे भी कहते हैं कि खाने में आज टेस्ट नहीं लगा। हाँ, क्योंकि खाने के कुछ पहले हम लोगों ने झगड़ा कर लिया था। इसलिए देखो जब भी क्रोध की स्थिति हो ना तो पहले अपने मन को शांत करो। क्रोधी आदमी को हम क्या कहते हैं, पहले ठंडा पानी से 1 गिलास दो, ताकि उसका जो माइंड की जो गति है, जो इम्पल्स है, जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, ब्लड इतने हाई स्पीड से भाग रहे हैं, वो सब नॉर्मल हो जाएं, तब फिर खाना खाया करो। इट्स बेटर नॉट टू ईट रादर देन ईटिंग इन ए वेरी अनहेल्दी मेंटल स्थिति। ठीक है, वो खाना फिर आपके लिए खाना नहीं, वो पॉइजन बन जाएगा। उस दिन स्किप कर जाओ खाना, वो बेहतर है। खाना भी देखो हम लोग को बोला जाता है, घर में परिवार में बचपन से सुनते थे कि खाना शुद्ध सात्विक मन से बनाया करो, तब वो खाना जो है भगवान का प्रसाद बन जाता है। होता क्या है कि नॉर्मल जो कुकिंग की टाइम होती है ना, जो एक्चुअल आप खाना बनाते हो, रोटी बेलते हो या सब्जी बनाते हो, नियर अबाउट 45 to 50 मिनट लगता है। इंग्रेडिएंट बनाने में, काटने में, आटा गूंथने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन एक्चुअल कुकिंग टाइम जो होता है 45 to 50 मिनट रहता है। और उस समय होता क्या है कि हमारा फोकस खाना बनाने में रहता है और माइंड से थॉट्स निकलते हैं। वो एक एनर्जी है। आप खुद फील करो कि जब आप चिल्लाते हो, क्रोध करते हो, तब आपको क्या होता है, ऐसा कि गर्मी लगने लगता है, आप रजाई भी फेंक देते हो, आपके चेहरे से पसीना चलने लगता है, मुंह सूखने लगता है, पानी पानी मांगने लगते हो। क्यों? जब हम ज़ोर से बोलने लगते हैं तो हमें हफनी होने लगती है। हर इंसान के साथ ये चीज़ होता है अगर आप नॉर्मल ढंग से देखो तो। क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो बॉडी का नॉर्मल जो रिदम है ना, वो सारा इम्बैलेंस हो जाता है। बॉडी के अंदर बहुत मात्रा में तेजाब बनना शुरू हो जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे नॉर्मल जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए जब भी खाना बनाओ शुद्ध सात्विक शुद्ध मन से बनाओ। अगर आप बहुत क्रोध में हो तो वो जो खाना भी बनाते हो, देखो उस दिन खाना में टेस्ट नहीं हुआ। आप कहोगे खाना तो वही बना है, सारे मैंने ड्राई फ्रूट डाले, क्रीम डाले, दही डाले, फिर भी आज खाना क्यों टेस्टी नहीं हुआ है, क्यों खाना बेस्वाद लग रहा? क्योंकि आपके मन की स्थिति उस दिन अच्छी नहीं थी। आपने सारा तो भूंज भांज दिया, सब्जी मसाला सब, लेकिन सारा अधपका रह गया, इसलिए खाने में भी टेस्ट नहीं आया। और उसका जो इंटरनल कारण था आपका थॉट्स, आपके मन की दशा, आपके मन की दशा जली हुई थी, इसलिए खाने भी बेस्वाद हो गया, जला हुआ हो गया। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट लाइफ।